हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में इकोनॉमिक्स में लास्ट हमने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखा था। आज हम वो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आती है और उसके रीजंस क्या है, उसके कॉजेज़ क्या है, उसमें से फर्स्ट 5 कॉजेज़ हम आज देखेंगे और नेक्स्ट 5 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो हम यहाँ पे इन इंडिया द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयमेंट इज पब्लिश्ड बाय प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे and journal published by Employment Exchange Report. Bhagwati Committee was established to study the problem of unemployment. It is clearly talk about the magnitude and causes of unemployment. अब यहाँ पे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलती तो कहाँ से मिलती है? प्लानिंग कमीशन है, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, NSS होता है, मतलब सॉरी NSS नेशनल सैंपल सर्वे, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो जनरल रिपोर्ट प्रेजेंट करती है उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। भगवती कमेटी जो है वो बनाई गई है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें क्लियरली बता सके और उसके कॉजेज़ क्या है वो सारी चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए भगवती कमेटी की जो एक रचना की गई थी। टू इम्प्रूव द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन 1951 प्लान स्टेप वर टेकन बट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिकम मोर सर्व। कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लाने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए 1951 से एक प्लान स्टेप्स लिए गए कि हम ये अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को कम कर सकें, बट ये तो और भी ज़्यादा बढ़ने लगे। एट द एंड ऑफ द प्लानिंग द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी नोन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कि हमें लेवल जो है वो पता चला 5th ईयर प्लान के हिसाब से कि इन द एंड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स 53 lakh peoples were unemployed which increased to 304 lakh at the end of the 5th year plans। कि जो फर्स्ट ईयर प्लान जो था उसमें 53 लाख पीपल्स ऐसे थे कि जिनको अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, वो बढ़ के फिफ्थ ईयर प्लान जब हमारा एंड हुआ तब तक बढ़ के हुए 304 लाख पीपल्स, और उससे भी ज़्यादा बढ़ के जो 9th 5th ईयर प्लान की एंडिंग हुई एट द टाइम 348.5 लाख पीपल्स जो है वो अनएम्प्लॉयड थे। From the following informations, it can be seen that the India faces extensive unemployment and it is increased day by day, which in a serious problem। कि यहाँ पे इंडिया जैसी कंट्री में ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गई है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है और एक ये सीरियस प्रॉब्लम हो गई। द रीज़न फॉर हाई अनएम्प्लॉयमेंट is rate of increase in labor supply, slow rise in employment opportunities and slow saving and investment and limitation of education system। कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, उसका रीज़न क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेबर सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है, सेविंग्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, और उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि एजुकेशन भी नहीं है कि अगर प्रॉपर एजुकेशन हो तो हम इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली अच्छे से हम समझ सकते हैं और हमारा जो लेबर रेट जो है, मतलब कि जो हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी एजुकेशन लेवल के कारण हमारी अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाती हैं। लेट्स अस द एग्जामिन्स द रीज़न फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। के यहाँ पे अब हम देखते हैं कि मेन रीजंस क्या है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने के हमारी इंडिया में। फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नोटिस। कि यहाँ पे हाई ग्रोथ के कारण क्या होता है कि जो साइज है पॉपुलेशन की वो भी बढ़ जाती है और एज अ रिजल्ट लेबर सप्लाई भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन देयर इज अ ट्रेमेडियस इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। विद दिस द लेबर सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज रैपिडली एंड देयर इज अ कंटिन्यूस इंक्रीज laborers in search of employment in labor market, but simultaneously there is a slow rise in employment opportunities which increase the problem of unemployment और underemployment। कि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन के जो ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, एज अ रिजल्ट न्यू लेबर्स तो आ रहे हैं बट उसके कंपेयर में जो न्यू ओल्ड मतलब कि प्रॉपर लेबर सप्लाई यहाँ पे नहीं है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी सिचुएशन हमारे यहाँ पे दिखाई देती है। According to one estimate, India each year there is an increase in population by 1.70 crores, which is more than the total population of
ऑस्ट्रेलिया कि एक इंस्टीमेशन के हिसाब से हमारे यहाँ पे इंडिया में एवरी ईयर 1.70 करोड़ जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो ऑस्ट्रेलिया के टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है. सो विच इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इट इज़ ऑब्वियस दैट अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज. द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ employment is much lesser than the population growth in India, which gives the rise the problem of unemployment and it keep on increasing. कि यहाँ पे population बढ़ रही है और उसके सामने employment opportunities नहीं है और उसके कारण क्या होता है कि unemployment जैसे problems बढ़ती हैं और growth जो है हमारी employment growth जो है वो हमारी population growth से बहुत ही ज़्यादा कम है. एज अ रिज़ल्ट हमें पता चलता है कि हमारे ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है. तो इस तरह से फर्स्ट प्रॉब्लम में हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. सेकेंड यहाँ पे हमें रीज़न दिया हुआ है स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. increase in employment and economic growth rate has strong relation, but during planning periods there was a continuous increase in economic growth, but we fail in creating employment opportunities, which shows that the economic growth has remained jobless growth. कि यहाँ पे एक ग्रोथ होना और एम्प्लॉयमेंट बढ़ना ये एक दूसरे के साथ अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है. हमारे यहाँ पर प्लानिंग पीरियड में कंट्रीज ने इकोनॉमिक ग्रोथ तो क्या, फाइनेंशियली ग्रोथ तो क्या, बट जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी. इसलिए हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हैज़ रिमेन जॉबलेस ग्रोथ. In first 3 decades of planning, India attained 3.5% economic growth. This growth rate increased to 7.6 crore in 10th fifth year plan and 7.8% in the 5-year plan, but 11th fifth year plan. But still, number of unemployed kept increasing. मतलब कि जो फर्स्ट 3 डिसेट्स थे उसमें 3.5% के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, फिर वो बढ़ के 7.6% हुआ इन द 10th फिफ्थ ईयर प्लान और 11th फिफ्थ ईयर प्लान में 7.8 हुआ. बट जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम थी वो एज इट इज ही रही. इवन आफ्टर प्लान इकोनॉमिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कैन नॉट बी क्रिएट फॉर ऑल एंड न्यू एंट्रेंस. कि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद भी एक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनी कि जो न्यू लेबरर्स हैं उन्हें प्रॉपर एक जॉब फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही थी. ग्रीन रिवॉल्यूशन in agriculture remain limited to certain areas and sectors other than agriculture observe slow growth. कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं कि जहाँ पे एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया वो पर्टिकुलर प्लेस भी हुआ. एज अ रिजल्ट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रोथ कम हुआ, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ी और लेबर सप्लाई कम हुआ. लेबर सप्लाई बढ़ता गया और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे यहाँ पे बढ़ती गई थी. उसके बाद हमें यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है वो दिया हुआ है लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. Indian planning has increased national income, but simultaneously population growth rate also increased. As a result, per capita income increased at a lower rate than the national income. यहाँ पे नेशनल इनकम तो बढ़ रही थी पर पॉपुलेशन भी बढ़ी थी और इसके कारण पर कैपिटा इनकम जो है वो कम हुई थी. ड्यू टू लो पर कैपिटा इनकम एक्सपेंस इन सेटिस्फाई बेसिक नीड ऑफ बर्डन पॉपुलेशन केप्ट सेविंग एंड इन्वेस्ट एट अ लोअर रेट. कि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कम थी इसलिए जो पुअर पीपल्स हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे और इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा था. बिकॉज ऑफ लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और अदर सेक्टर्स दे कुड not create much employment opportunities which increase the population of unemployment. कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती गई. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं था एग्रीकल्चर सेक्टर में और अदर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा था. एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो एज इट इज थी, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आ रहा था. उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कैपिटल इंसेंटिव प्रोडक्शन टेक्निक. देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल एंड अबंडेंस ऑफ लेबर इन इंडिया. इन दिस सर्कमस्टांसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स
or production should be adopted from the second 5-year plans. India has adopted development of heavy and basic scale industries कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्कैरसिटी जो है वो कैपिटल के साथ साथ लेबर की भी है और वो प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की बढ़ती जा रही है। एज अ रिजल्ट इंसेंटिव टेक्निक्स के कारण प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सेकेंड 5th ईयर प्लान में हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ सके। इन प्लानिंग स्कीम्स ऑल्सो प्लेस ऑफ कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स वॉज गिवन लेस इंपॉर्टेंस। In agriculture and industries mechanism was adopted which increased the employment at a slow rate कि यहाँ पे प्लानिंग स्कीम में कैपिटल इंसेंटिव्स की जगह पे लेबर इंसेंटिव्स को इम्पोर्टेंस दी गई है, मतलब कि लेबर इंसेंटिव्स के साथ कैपिटल इंसेंटिव्स को भी इम्पोर्टेंस दी गई। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज में जो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया बट उसके कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो जनरेट हुई बट बहुत ही ज़्यादा स्लो रेट में जनरेट होने लगी थी। अदर देन रेलवे इरीगेशन रोड्स कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक सेक्टर्स ऑफ स्टेट ऑल्सो यूज कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स कि यहाँ पे कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स को यूज़ करते के सारे जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है रेलवे से ये सारी जगह पे लेबर यूनियंस बना के कि जो लेबर्स हैं उनको उनकी जो सिक्योरिटी वो बनी रहे और इसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी वो थोड़ी ज़्यादा कम हो गई। दैट इज़ वाई Bhagwati Committee and Venkatraman Committee, which was formed to study unemployment, also recommend to use less of mechanisms। यहाँ पे भगवती कमेटी एंड वेंकटरामन कमेटी ने एक स्टडीज़ किया कि जहाँ पे रिकमेंड किया गया कि मैकेनिज्म को कम और लेबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे यहाँ पे हमारे जैसे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ी रहे और वो अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो सके। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो रीज़न दिया गया है वो है लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। वन रीज़न फॉर बिग एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इनइफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम कि यहाँ पे एक एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न क्या है कि हम प्रॉपर उन्हें इफ़ेक्टिव एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। दोज हु कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग वर्किंग एटमॉस्फेयर इन एवरी सेक्टर सच अ टाइप ऑफ वर्कर्स आर नॉट क्रिएटेड कि यहाँ पे हम इस तरह के वर्कर्स थे कि जो कभी भी कोई भी चेंजिंग एटमॉस्फेयर में काम कर सके कोई भी सेक्टर में, इस तरह के यहाँ पे हमें वर्कर्स नहीं मिले विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिज्म हैज़ अडोप्टेड बाय इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखने के बाद टेक्नोलॉजी और मैकेनिज्म का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया गया कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में कि ताकि हम वर्कर्स को नॉलेज दे सकें उन्हें टेक्निक्स दे सकें so that the laborers are required to have school knowledge of this technique, but the present education system is opposite to that. Hence skilled laborers are few because the lack of vocational education। अब हमें उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हमें वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ता है बट वर्कर्स आज की जनरेशन में दे आर नॉट अग्री टू गेट अ ट्रेनिंग और एज अ रिजल्ट हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स जो है वो नहीं होते। प्रेजेंट एजुकेशन फेल्स इन मेंटल एंड फिजिकल फॉर्मेशन of human beings even after acquiring education. A person is incapable to self-employment and suffers from a problem of unemployment। कि यहाँ पे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमें मेंटल एंड फिजिकल फॉर्मेशन नहीं दे पाते ह्यूमन बींग की कि कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें सिचुएशन से फेस करने के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाता है। एज अ रिजल्ट उनके पास एजुकेशन होने के साथ साथ वो कभी भी कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कोई भी अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक वोकेशनल एजुकेशन कि हमें कब कौन सी सिचुएशन में किस तरह से काम करना चाहिए ये सारी चीज़ों का प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता और एज अ रिज़ल्ट वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो नहीं कर पाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये हमने आज के इस वीडियो में फर्स्ट 5 जो रीज़न्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के वो हमने यहाँ पे देखे हैं। आपको आपके होम असाइनमेंट में ये 5 रीज़न्स जो है वो आपको लिखने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग जो 5 रीज़न्स हैं वो हम देखेंगे। थैंक यू।